एम एक्स वीडियो प्लेयर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंड्रॉयड के लिए वीडियो प्लेयर है और आपको इस्तेमाल करना ही बहुत आसान है। अगर देखिए इसमें आप राइट साइड से अगर आप यहाँ पे टच करेंगे तो ये आपका वॉल्यूम कम और ज़्यादा होता है। फिर यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड से आप जो टच करके करेंगे और फिर यहाँ से ये देखिए वीडियो को आगे पीछे करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। डबल टैप करें तो आपकी वीडियो प्ले और पॉज हो जाती है। फिर आप यहाँ पे इसकी देखिए ऑडियो का जो कुछ स्लाइड डिकोडर है, तो अगर HW+ करेंगे इस्तेमाल तो आपकी जो ऑडियो है वो थोड़ी तेज़ हो जाती है, उसको वॉल्यूम बूस्ट हो जाता है। सबटाइटल का आपके पास ऑप्शन मिलता है और फिर सबटाइटल भी आप आसानी से यहाँ पे ऑनलाइन सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि आप किस तरह से MX प्लेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MX प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो MX प्लेयर आप गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पास। सिर्फ गूगल प्ले स्टोर में जाके जब मैं MX प्लेयर सर्च करेंगे तो ये आपके पास ये टॉप पे रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके 500 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है वीडियो प्लेयर के तौर पे। और फिर यहाँ से आपके पास ये देखिए कुछ तस्वीर भी हैं कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप जूम टू चेंज टेक्स्ट साइज़ और काफ़ी सारे आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं। अब जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आप इसको ओपन कर दीजिए यहाँ से और यहाँ से आप देखिए आपके पास जितने फ़ोल्डर्स होंगे आपके ये तमाम के तमाम डिस्प्ले हो जाएंगे यहाँ पे। और अब यहाँ पे टॉप पे अगर आपके पास देखें सबसे पहले ऑप्शन है रिफ़्रेश का, फिर नेटवर्क स्ट्रीम है, इक्वलाइज़र का ऑप्शन है आपके पास। तो इक्वलाइज़र में आप जो है ऑडियो की जो सेटिंग है ज़रा उसको चेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन है यहाँ से व्यू का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्यू में जाके सबसे पहले देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है पहला ऑल फोल्डर्स। तो आपके जितने फोल्डर्स होंगे डिवाइस में वो शो हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ फोल्डर्स करेंगे तो ये देखिए आपके पास जो फिर मेन जो फोल्डर हैं आपके, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे इंटरनल मेमोरी है और एक्सटर्नल यानी कि मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, तो ये सिर्फ वो दोनों चीज़ें शो कर रहा है। और फिर आप व्यू के बाद जो आपके पास है फाइल्स का, तो अगर आप फाइल्स कर देंगे तो सिर्फ आपकी जितनी भी फाइल्स होंगी मौजूद होंगी वो तमाम फाइल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। यानी कि फ़ोल्डर्स डिस्प्ले नहीं होंगे, सिर्फ सिंगल फाइल जितनी वीडियो फाइल्स होंगी आपके पास वो आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ ऑल फोल्डर्स को, क्योंकि जितने मेरे पास अलग अलग फ़ोल्डर होते हैं तो उसको स्कैन करना आसान होता है कि कौन से फ़ोल्डर में कौन सी वीडियोज़ मौजूद हैं। फिर आप यहाँ से मज़ीद अगर देखें तो फिर आपके पास ऑप्शन है सॉर्ट बाय का, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है या अहम है। और इसमें आपके पास देखिए कि आप जो वीडियो फाइल्स को किस तरीके से कैटेगराइज़ करना चाहते हैं या कैसे देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट करता हूँ। डेट का फ़ायदा ये है कि अगर मतलब जैसे मैं कोई नई वीडियो डाउनलोड करता हूँ तो जो बिल्कुल नई जो सबसे वीडियो होगी वो टॉप पर डिस्प्ले होती है मेरे पास फ़ोल्डर में, और फिर बाकी जो है उसके लिहाज से डेट वाइज डिस्प्ले होती हैं कि जितनी पुरानी वीडियो होगी वो सबसे नीचे और जो नई वीडियो होगी वो टॉप पर। लेकिन अगर आप चाहें तो आप साइज़, लोकेशन या फ्रेम रेट और फिर टाइप के लिहाज से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ डेट के लिहाज से। मुझे आसान रहता है कि कोई भी नई वीडियो मेरे पास जो फ़ोल्डर में डाउनलोड होती है तो मैं फ़ौरन देख सकता हूँ कि ये वीडियो मेरे पास नई है। और फिर यहाँ से हम व्यू में मज़ीद जाके देखें तो एक चीज़ और जो काफ़ी अहम है वो है यहाँ पे आपकी फ़ील्ड्स की। जब आप फ़ील्ड्स पे जाते हैं तो अब ये देखिए यहाँ पे आप मैंने जो चेक किया हुआ है थंबनेल है, लेंथ है और फिर रेजोल्यूशन है और ये साइज़ में। यहाँ से अगर आपको साइज़, रेजोल्यूशन और लेंथ को यहाँ से अगर अनचेक करूँ और ओके करूँ तो अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ सिर्फ शो हो रहा है जो कैमरा फोल्डर में 8 वीडियो शो हो रहा है, ठीक है। और अब यहाँ से अगर मैं कैमरे को ओपन करूँ तो देखिए यहाँ पे सिर्फ फाइल का नाम डिस्प्ले हो रहा है और कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। तो मैं दोबारा यहाँ से जाता हूँ व्यू में, फिर यहाँ से फील्ड्स में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ से मैं उसकी लेंथ, ठीक है जी, उसकी रेजोल्यूशन और उसका साइज़ मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से अगर ओके करूँ तो अब देखिए मेरे को पता चल रहा है कि ये 720p/1280 की जो है वीडियो है और उसका साइज़ वो है 43 MB। तो ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है फटाफट। तो इससे अच्छा मेरे लिए ये काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि कुछ वीडियोस वगैरह मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि इसकी वीडियो की क्वालिटी क्या है। तो ये सेटिंग काफ़ी अच्छी है। अब ये देखिए यहाँ पे जो मेन फ़ोल्डर्स हैं तो फ़ोल्डर में मेरे को बता रहा है कि 8 वीडियोज़ के साथ 87 MB टोटल साइज़ है इस फ़ोल्डर का। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल रहती है। इसके अलावा अगर आप दोबारा जहाँ यहाँ से जाएँ व्यू में और व्यू में जाके फील्ड में जाएँ तो आपके पास यहाँ पे देखिए फाइल एक्सटेंशन, प्ले टाइम, फ्रेम रेट, लोकेशन और डेट वगैरह का भी ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप जो भी इसमें से कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं जो आपको बेहतर लगता है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो फिर आपके पास वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब ये देखिए डेट का कि मैंने भी वो ऐड की है
तो अब यहाँ पे मैंने जब फोल्डर को ओपन किया तो यहाँ पे मेरे पास जो है नवंबर 17 की भी डेट आ रही है। वो वीडियो का साइज़ 43 MB जैसे है और फिर उसकी क्वालिटी। फिर यहाँ से अगर हम जाएँ तो टॉप पे ये देखिए दूसरा ऑप्शन हमारे पास, ये जो जो तीर बने हुए हैं, ये व्हाट्सएप नहीं, MX प्लेयर का एक नया वर्जन जो आया है उसमें ये फीचर है आपके पास, जिसमें आप MX प्लेयर के ज़रिए ही फाइल जो है शेयर कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास कोई दोस्त हैं आपके या फैमिली मेम्बर हैं, आप वीडियो फाइल सेंड करना चाहते हैं तो आसानी से यहाँ से MX प्लेयर के ज़रिए वो फाइल सेंड कर सकते हैं। तरीकाकार इंतहाई आसान है। यहाँ पे देखिए पेज डाउन टू रिसीव, और फिर ये आपका वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करना होगा, उसके ज़रिए ये सेटिंग आपकी काम करती है। और अगर आप वीडियो फाइल सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से ये सर्च का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप जो भी लिखेंगे आपको फ़ौरन उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और सर्च के अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ये देखिए कि किस तरीके से आप फोल्डर्स को देखना चाहते हैं, तो ये दो ऑप्शन है आपके पास, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे अगर हम जाएँ तो व्यू के बाद हमारे पास सिलेक्ट है, फिर हमारे पास यहाँ पे सेटिंग है। सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे लिस्ट में है, तो लिस्ट में आप थीम का कलर देख सकते हैं। फिर स्क्रॉल डाउन टू लास्ट मीडिया है, सिलेक्ट थंबनेल है, ठीक है, फ्लोटिंग बटन, और आपके पास काफ़ी सारे और ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास एक चीज़ और है, शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो अगर आपकी डिवाइस में कि जैसे कुछ हिडन फोल्डर या फाइल है तो आप उसको भी यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। प्लेयर की सेटिंग में अगर जाएं यहाँ पे तो आप प्लेयर की आपके थीम है, फिर आपके पास स्टाइल और स्क्रीन के है। अब स्क्रीन में जाके कुछ चीज़ें आपके पास अगर देखें, जो वीडियो ओरिएंटेशन है मैं इसको ऑटो ही प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे देखिए यूज़ वीडियो ओरिएंटेशन का आपके पास भी ऑप्शन है, फिर ऑटो रोटेशन है आपके पास, और कुछ मज़ीद ऑप्शन है। तो जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा, जो सेटिंग आपको अच्छी लगती है। फिर फुल स्क्रीन में ऑटो स्विच का ऑप्शन है, फिर ब्राइटनेस आपके पास देखिए, इलैप्स टाइम है, और कुछ मज़ीद सेटिंग्स हैं। अब स्क्रीन रोटेशन बटन भी अगर आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये चेक कर दीजिए, तो ये डिस्प्ले होगा। अगर यहाँ से अनचेक होगा तो फिर डिस्प्ले नहीं होगा। फिर ये शो रिमेनिंग टाइम है, फिर कीप स्क्रीन ऑन का आपके, और फिर ये पास प्लेबैक इफ इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय अनदर विंडो, फिर शो इंटरफेस एट स्टार्टअप। काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन यहाँ पे हैं। कंट्रोल्स में अगर जाएँ तो फिर कंट्रोल में देखिए यहाँ पे आपके पास जो है कि टच एक्शन जो है, शो हाइड इंटरफेस है, और लॉक मोड का आपके पास ऑप्शन जो है, इसमें आपके पास लॉक मोड है, किड्स लॉक प्लस टच इफेक्ट्स हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है। यहाँ पे मैं आपको पहले एक दफ़ा दिखा दूँ, इसमें दिखा दूँगा फीचर मज़ीद इसके। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल में, आपके पास यहाँ पे कोई भी आप चेक करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो है, ये डबल टैप टू प्ले पास का जो ऑप्शन है इसको आप चेक कर दीजिए। तो जब आप वीडियो को अगर रोकना चाहते हैं, एक अचानक कोई वीडियो जैसे प्ले कर रहे हैं उसको फ़ौरन रोकना चाहते हैं, तो दो दफ़ा आप टैप करेंगे, स्क्रीन पे टच करेंगे तो आपकी वीडियो रुक जाएगी। दोबारा 2 दफ़ा टच करेंगे तो वीडियो प्ले होगी। फिर हमारे पास नेविगेशन और कुछ मज़ीद हैं ऑप्शन हैं, क्विक जूम है, रिज्यूम है। तो फीचर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं आपके पास। अब यहाँ से फिर आपके पास ऑडियो सेटिंग है, तो ऑडियो प्लेयर के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यूज़ एज ऑडियो प्लेयर आप करेंगे तो फिर ये आपके जो है ऑडियो प्लेयर के तौर पे भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये प्रेफर जो करते हैं वीडियो प्लेयर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से बैक जाते हैं और फिर हमारे पास सबटाइटल का ऑप्शन है, जनरल है, और डेवलपमेंट की सेटिंग है। तो सबटाइटल का फीचर भी अच्छा है। अब यहाँ से ये देखिए, जब मैंने ऑडियो प्लेयर के तौर पे किया तो ये कॉल रिकॉर्डिंग्स आपके पास देखिए 519 मीडिया फाइल शो कर रहा है 34 MB की। तो ये तमाम कॉल रिकॉर्डिंग, और इसके अलावा भी आपके पास जो फोल्डर्स वगैरह होंगे जैसे म्यूज़िक है ये, तो यहाँ पे जो आपकी ऑडियो फाइल्स होंगी देखिए वो तमाम डिस्प्ले कर रहा है। तो आप इसको ऑडियो प्लेयर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर यहाँ से जाएँ वीडियो में, मिसाल के तौर पे, और मैं एक वीडियो को प्ले करूँ तो मैं आपको यहाँ से कुछ इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ। अब यहाँ से ये लॉक का आइकन है, ये देखिए अब ये वीडियो लॉक हो गई है। तो अब अगर जैसे आप बच्चे वगैरह आपकी वीडियो देखते रहते हैं, आप उनको मोबाइल देते हैं, वो कुछ वीडियो देखते हैं, तो अब वो कुछ स्क्रीन पे टच करके उसको ख़त्म नहीं कर सकेंगे जब तक आप इसके लॉक आइकन पे टच नहीं करेंगे दोबारा। अगर आप लॉक आइकन को थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो आपके पास देखिए ऑप्शन आ जाते हैं, इसमें आपने लॉक टारगेट क्या करना है। एक तो इनपुट है, मतलब आप कुछ लिख नहीं सकेंगे स्क्रीन पर, कोई काम नहीं कर सकेंगे जब तक आप अनलॉक नहीं करेंगे। दूसरा स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन है आपके पास, तो स्क्रीन रोटेशन भी लॉक हो जाएगी। आपके पास ये दो सेटिंग्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से फिर जब दोबारा आप सेटिंग में जाएं, अगर यहाँ से टूल्स और फिर हमारे यहाँ से सेटिंग्स में जाते हैं, प्लेयर सेटिंग,
और फिर यहाँ पे कंट्रोल में है हमारे पास सेटिंग, ये देखिए शो लॉक मोड। तो अब लॉक मोड में हमारे पास किड्स लॉक है और किड्स लॉक प्लस टच इफेक्ट्स भी हैं। तो आपके पास यहाँ पे अगर आप इसको ये सेटिंग ऑन कर देंगे तो फिर आपके पास जो कुछ ज़्यादा सेटिंग्स आ जाती हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें, टच करेंगे तो ये देखिए अब आपके पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है और ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपको जो अगर अनलॉक का बटन आपके पास नहीं है। तो अब अगर आपने अनलॉक करना है वीडियो को तो आपको जो है देखिए ये चारों कोनों पर एक दफ़ा टच करना होगा एक एक बार, तब आपकी ये वीडियो अनलॉक होगी, वरना आपकी वीडियो अनलॉक नहीं होगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो इस तरह से ये है, आप MX प्लेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा भी काफ़ी फ़ीचर्स हैं, आप इन तमाम फ़ीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई।